अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम दोस्तों, देखो माशाअल्लाह जुमा का बाबरकत दिन है। मेरे पीछे जो है ये दरिया बह रहा है और दरिया के पीछे अगर आप देखोगे ना तो ये पाम ऑयल का बाग है। आपको खजूर के जैसे उसके पेड़ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो खजूर नहीं है, उसे पाम ऑयल कहते हैं। उसके अंदर एक फल लगता है, फिर बाद में उसको प्रोसेस करके उसका ऑयल बनाया जाता है। तो देखो ये जो ममालिक है ना, माशाअल्लाह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की आपके लिए हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ है। और यहाँ इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ के लोग बेईमान नहीं हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया हूँ और मैं यहाँ पे जो रहता हूँ, और अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे जो मेरा पिछले साल का यहाँ का कारोबार था 1 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। 12 लाख रुपये हमने उसमें से सदक़े के निकाले हुए हैं। तो मैं ये हमेशा बोलते रहता हूँ और बोलता रहूँगा आप लोगों को भी सिखाने के लिए कि देखो जो भी माल आप कमाते हो ना, तो उसमें अल्लाह और उसके बंदों का भी हक़ होता है, क्योंकि ये जो बेचारे आपके साथ में काम करते हैं उनका भी हक़ होता है। अभी मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ। मेरे पास में जो एम्प्लॉइज़ और मुलाजिमीन काम करते हैं, चाहे वो इंडिया में काम करते हो या यहाँ काम करते हो, उन लोगों को भी मैं सैलरी के अलावा रमज़ान में एक स्पेशल पैकेज देता हूँ कि भाई तुम्हारे घर पे जो इफ्तारी बनेगी वो इफ्तारी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पैसों से होना चाहिए। तुम अपने तौर पे जो बना रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें हमारा भी हिस्सा हो। इसलिए मेरी हर साल की ये तरतीब है कि मैं अपने मुलाजिमीन को रमज़ानुल मुबारक के अंदर उनको रमज़ान के लिए और उसके बाद में ईद के लिए अलग से पैसे देता हूं, ताकि मेरे मुलाजिमीन जो है ना वो इफ़्तार के अंदर किसी किस्म की उनको कोई तकलीफ़ ना आए। कोई चीज़ ख़रीदना उनका दिल चाह रहा हो और वो रुक जाए कि भाई मैं ये चीज़ कैसे ख़रीदूँ। ऐसे ही मेरे मुलाजिमीन जो है ना वो ईद भी अच्छे से मनाएं, उनके बच्चे वगैरह अच्छे से कपड़े पहने। तो देखो ये मैं आज आपको ये बात अच्छे से ज़रा समझाता हूँ। ज़कात का ये जो मसला है ना, असल में हम लोग जो है ना, हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ पे ये ज़कात वगैरह को हम लोग हिसाब करके नहीं, यानी उसका हिसाब नहीं करते हैं बराबर से। हमारे यहाँ उसकी कोई तरतीब नहीं होती है। हालांकि ज़कात वगैरह जो है ना वो प्रॉपरली हिसाब करके इंसान ने अदा करना चाहिए। अब मेरा हिसाब कैसा है इसके मामले में कि मैं क्या करता हूँ, इंडिया में भी जो मेरा ज़कात का सिस्टम है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, इंडिया की ज़कात हमारी 30 लाख रुपये है इस साल की, और यहाँ की है 12.5 लाख रुपये। लेकिन मेरी तरतीब ऐसी है कि हम जो इंडिया में कमाते हैं या इंडिया की हमारी जो ज़कात है उसका सिस्टम हम इंडिया में ही चलाते हैं। वहाँ पे हमारे उसके तक़सीम करने की एक तरतीब है, एक तरीक़ा है, उस तरीक़े से हम जो है उसको तक़सीम करते हैं। अब यहाँ पे जो 12.5 लाख रुपये की मेरी ज़कात है ना, तो मेरी आदत है भाई यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे 12.5 लाख वो 10वां हिस्सा है उसका, उसमें ज़कात भी है और बाकी का सदक़ा भी है। तो हम इसी मुल्क में तक़सीम करते हैं। उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है पता है आपको, कि यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं वो आपसे मोहब्बत करते हैं ऑटोमेटिकली, उनकी तारीफ़ क़ल्ब होती है। क्योंकि देखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम। तो मैं यहाँ की 12.5 लाख रुपये जो हमारे ज़कात और सदक़े के होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ क़ल्ब के मद में ख़र्च करता हूँ। जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं या हमारे लिए काम करते हैं, हम भरपूर जो है उनका ताउन करते हैं यहाँ के देहातों में जाके, गाँवों में जाके। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होती है, वो अपने सपोर्टर बनते हैं, मुखालिफ नहीं बनते हैं। उसकी मैं मिसाल दे के आपको समझाऊंगा। अभी जैसे अमेरिका में इंडियंस की दुकानों पे हमले हो रहे हैं और इंडियंस को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, इंडियंस को एकदम ज़िल्लत की नज़रों से देखा जा रहा है। ऐसे ही कनाडा में इंडियंस खड़े हुए थे एक रोड के ऊपर, एक ट्रक ड्राइवर ने उनके आंग पे से ट्रक लेके चले गया। ऐसे ही यूके में कई इंडियंस जो है, अभी मैं देख रहा था कोई बिरयानी की दुकान है, वो बेचारा 2 पाउंड में लोगों को बिरयानी बेचता था, उसकी दुकान बंद।
उसके अलावा कई दुकानों पे हमले, कई दुकानों पे अटैक। इंडियंस को जो है ना, उसका रीज़न पता है आपको क्या है? क्योंकि हमारी एक मानसिकता, हमारी एक मेंटालिटी ऐसी है। हमारे इंडियंस लोग वो अमेरिका में कमाते हैं, यूके में कमाते हैं और कनाडा में कमाते हैं, लेकिन वो अपने सदक़े और ज़कात अपने मुल्कों में भेजते हैं। अब इनके मुल्कों के अंदर ये 10-10 करोड़ की मस्जिदें तामीर कर रहे हैं इनके मुल्कों में। हालांकि इनके अपने ख़ुद के देश में भी, अपने गाँव में भी अगर इन्होंने गरीबों की मदद की है, तो कई गरीब ऐसे हैं बेचारे जिनके पास में घर नहीं है रहने को, तो ये उनको घर बना के दे सकते। कई गरीब ऐसे हैं बेचारे जो दवाओं के मोहताज है, कई गरीब ऐसे हैं जो अनाज के मोहताज है। लोगों के अलग अलग तरह से फाइनेंशियल मसले मसाइल है, क्योंकि इंडिया आज भी गरीबों का देश है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये हमारे इंडिया से कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप के मुल्कों में जाकर कमाने वाले, उनके गांव में जो है 500 करोड़ रुपए की मस्जिद बन रही है। उनके गांव में वो रिकॉर्ड तोड़ने पे तुले हुए हैं। बोले दुबई के अंदर जैसे वो अबू धाबी में जो है शेख जायद मस्जिद बनी हुई है, हमको हूबहू वैसी ही मस्जिद अपने गांव के अंदर बनाना है। उसका रीज़न है, वजह उसकी ये होती है कि भाई गांव के अंदर आपने अगर अबू धाबी के अबू शेख जायद मस्जिद के जैसी मस्जिद बना ली है, तो उसमें आपका नाम होता है। किसकी तरफ से मस्जिद तामीर की गई? बोले फुलानी फैमिली की तरफ से तामीर की गई। किसकी तरफ से बिल्डिंग तामीर की गई? बोले फुलाने फैमिली की तरफ से तामीर की गई। किसकी तरफ से ये तामीर किया गया? मस्जिद में संगे मरमर या मार्बल दिया गया, बोले फुलाने फैमिली की तरफ से जो है दिया गया। तो इसके लिए जो है ना, बच्चे लोग जा रहे हैं गाड़ी पे हाथ बताते हुए मुझे, तो इसके लिए जो है ना, संगे मरमर और मार्बल जो है हमारे यहाँ पे, हमारे जो लोग अमेरिका में, यूरोप में और कनाडा में कमाने वाले हैं, वो अपने देशों में भेजते हैं। तो इसके लिए फिर क्या होता है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, अभी जैसे अफ्रीका में इंडियंस की दुकानों को लूटा गया, मोज़म्बिक और कुछ बहुत सारे मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे इंडियंस के मार्केट खाली कर दिए गए। उसका रीज़न ये है कि ये इंडियंस वहाँ कमाएंगे, अपने गाँव में, अपने शहरों में भेजेंगे, तो उसका रिज़ल्ट यही होगा, उसका नतीजा यही होगा। अगर आप यहाँ कमाते हो, अभी देखो, अब भी देखे आप लोगों ने, अभी एक और फैमिली गई, उन्होंने भी मुझे हाथ बताए, लेकिन मैंने खाली इशारा किया। उससे पहले जो बच्चे गए थे वो खुश हो रहे थे मुझे देख के, क्योंकि वो पहचानते मुझे। तो ये लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है आपके लिए, और ये लोग आपको जो चाहते, उसका रीज़न यही है। इनको पता है कि भाई बाहर से आने वाला एक आदमी अगर हमारे यहाँ कुछ कारोबार कर रहा है, तो वो हमको फ़ायदा पहुँचा रहा है। वो ये नहीं है कि अपने ही मुल्क में सब लूट के, अंग्रेज़ों के जैसा। अंग्रेज़ों के लिए नफ़रत क्यों है इंडियंस के दिलों में? वो इसीलिए है क्योंकि अंग्रेज़ों ने पूरे देश को कंगाल करके गए। तो आज तक उनके खिलाफ में फिल्में वगैरह बनती है हमारे यहाँ पे। हम भी वही कर रहे हैं। वो गोरे अंग्रेज़ थे, हम काले अंग्रेज़ हैं। अब हम अंग्रेज़ों के देशों में कमा कमा के अपने देशों में मस्जिदों के मीनारे लंबे कर रहे हैं। इसी वजह से लोगों के दिलों में नफ़रत बढ़ रही है, और इंडियंस के जो है दुकानों पे अटैक, दुकानों पे हमले हो रहे हैं। तो इसके लिए भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप जिस गांव में रहते हो, जिस महल्ले में रहते हो, आपकी ज़कात के सबसे पहले हकदार आपके रिश्तेदार है, आपके आइज़ा है, आपके अकरबा है, फिर आपके महल्ले वाले हैं, फिर आपके गांव वाले हैं। आप जिनके साथ में रहते हो, जिनके साथ में कारोबार करते हो, आपको अगर आप इस पर अमल करोगे ना, तो आगे चलकर जो है ना, ये सारे जो लोग हैं, तालीफ़ क़ल्ब, तालीफ़ क़ल्ब का मतलब क्या होता है कि जो लोग साहिब ईमान नहीं हैं, तो वो भी ईमान के, उनके दिलों के अंदर ये बात आएगी कि भाई ये इंसान किस मज़हब का मानने वाला है, तो ऑटोमेटिकली आपके मज़हब की तरफ उनकी क़ुर्बत बढ़ेंगी, और जो गलत फ़हमियाँ और जो नफ़रतें हैं वो दूर होंगी। आप नफ़रतों को दूर करना चाहते हो, आप लोगों को करीब करना चाहते हो, तो उनका साथ दो, उन गरीबों को साथ दो। जो भी गरीब, अभी जैसे मेरे साथ में इंडिया में भी शेयर मार्केट की लाइन से हमारे हज़ारों हिंदू भाई जुड़े हुए हैं। उनके दिलों में हमारे लिए एक मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? क्योंकि हमारे शेयर मार्केट की लाइन से वो लोग कमा रहे हैं रोज़ाना। एक आदमी हमको गाइड कर रहा है, हमको फ़ायदा पहुंचा रहा है, इसके लिए उनके दिल में मोहब्बत है।
तो बस मैं आखिरी में यही कहूँगा भाई तमाम सुनने वालों से, अगर आप लोग चाहे आप अमेरिका में रहते हो, कनाडा में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, न्यूजीलैंड में रहते हो, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में आप रहते हो, वहाँ पे अगर आप कमा रहे हो तो आप वहाँ के गरीबों, मोहताजों, मिस्किनों का पहला आपके ऊपर हक है। आपके गाँव के मस्जिद के मीनारों पे करोड़ों खर्च करोगे और वहाँ के लोगों पे खर्च नहीं करोगे तो तुम्हारी दुकानों पे हमले होंगे, तुम्हारी नौकरियां जाएंगी, हो सकता है कल को तुम्हारे घरों के ऊपर भी हमले हो और अटैक हो। ना तुम्हारी जानें महफूज रहेंगी, ना तुम्हारी औलादों की जानें महफूज रहेंगी। ये मेरी बातें लिख के रखना। और अगर तुम उन लोगों के साथ हुस्न सुलूक करोगे, वहाँ के लोकल लोगों के साथ, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आपके गायबाने में भी, मेरे गायबाने में भी, मैं यहाँ नहीं भी रहता हूँ, इंडिया में भी रहता हूँ, तो मेरा दिल मुतमईन रहता है कि मेरे किसी 1 रुपये के माल में भी यहाँ पे कोई खियानत करने वाला नहीं है। ये फ़ायदा है इसका। ठीक है, तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त के साथ। जुमा का बाबरकत दिन है, सूरतुल कहफ ज़रूर पढ़े और दुरूद शरीफ का खुसूसी एहतमाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।